रांची पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। हेमंत सोरेन की रिमांड मांगेगी ईडी। जमीन घोटाला मामले में उन्हें अरेस्ट किया गया और अब से थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर जब ईडी दफ्तर से लेकर के ईडी की टीम हेमंत सोरेन को अदालत की ओर निकली है। जी न्यूज पल पल की अपडेट आपको दिखा रहा है। ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं हेमंत सोरेन। अब से थोड़ी देर पहले उन्हें पीएमएलए कोर्ट में अब से थोड़ी देर में पेश किया जाएगा और ईडी उनकी रिमांड मांगेगी। जमीन घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें हमारी गाड़ी हेमंत सोरेन के काफिले को फॉलो कर रही है, या यूं कहा जाए ईडी के काफिले को फॉलो कर रही है, जिसमें हेमंत सोरेन हैं जिन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं पीएमएलए कोर्ट में। दरअसल आज आदिवासी संगठनों ने बंद भी बुलाया है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के, और इसी को लेकर के रांची में सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई। और पीएमएलए कोर्ट से हमारे सहयोगी धीरज ठाकुर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या हो रहा है, कितनी देर में पेशी हो सकती है? बस आप तस्वीर सीधे देखिए, सीधे तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी कुछ ही देर पहले ईडी के अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं और कुछ चंद मिनटों के बाद अब यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कल जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है, उनको पेशी के लिए पीएमएलए। धीरज, मुख्यमंत्री बोलने की आदत हमें छोड़नी पड़ेगी क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रह गए, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब चंद मिनटों में यहाँ पर आप लाया जाएगा। ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ इससे पहले महाधिवक्ता राजीव कुमार पहुँच चुके हैं। अब पेशी होगी। ईडी अपने पूरे साक्ष्य सबूत के साथ कोर्ट में जाएगी और रिमांड की मांग करेगी। रिमांड ये देखना होगा कि कितने दिनों का मिलता है। उसके बाद उस रिमांड अगर 1 हफ्ते का मिलता है या फिर 10 दिनों का, उसके बाद उस रिमांड में उनसे पूछताछ होगी। अगर उस पूछताछ से संतुष्ट ईडी नहीं होती है तो फिर दोबारा पेशी करके अब ये देखिए ये काफिला आ रही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए कि गाड़ियां अंदर आ रही हैं। काफिला जो है वो हेमंत सोरेन को लेकर के आ रही है इनोवा में लेकर के, और कुर्ता पैजामा में आप देख सकते हैं कि कुर्ता पैजामा हेमंत सोरेन पहने हुए हैं। और यहाँ पर हेमंत सोरेन को अब पीएमएलए कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। देखिए कि पूरी सुरक्षा बल के साथ पूरे कोर्ट की है। जहां पर कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित से चाहेंगे कि वो तस्वीर लगातार दिखाएं कि हेमंत सोरेन के काफिले को लेकर ईडी के जो अधिकारी हैं वो ईडी कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। यहाँ पर बाएं घुसी इधर। ये तस्वीर बिल्कुल देखिए, हेमंत सोरेन को सीधे तौर पर रोल भैया देखिए, हेमंत सोरेन की तस्वीर नजर आ रही होगी। हेमंत सोरेन की तस्वीर सीधे तौर पर हेमंत सोरेन यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हेमंत सोरेन को ईडी के जो अधिकारी हैं वो लेकर पहुंचे हैं। तमाम जो भीड़ है, हेमंत सोरेन देखिए सीधे तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हेमंत सोरेन की, ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे कोर्ट में लग रहे हैं और तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, तमाम लोगों को वेव करते हुए एक तरीके से हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। और लगातार जो है तमाम सोरेन अभी गए कुर्ता पैजामा और जैकेट पहने हुए, उनको ले आया हुआ है। तो यहाँ पर गए आप पीएमएलए कोर्ट में उनको लेकर के चला गया है। अब देखिए ये सीधी तस्वीर, यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। अब ये पूरे साक्ष्य और सबूत के साथ ईडी जब वहाँ पहुँचेगी कोर्ट में, कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखेगी, डिजिटल डॉक्यूमेंट के साथ पहुंच रही है, तो उसके बाद रिमांड के बाद ही पता चल पाएगा कितने दिनों की रिमांड मिली है। उसके बाद पूछताछ फिर से शुरू होगी और पूछताछ के बाद अगर
संतुष्ट नहीं होगा, वो ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर से एक बार उनसे रिमांड मांगा जा सकता है। तो फिलहाल ये तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि हेमंत सोरेन को लेकर के कोर्ट पहुंच चुकी है ईडी की टीम, और जब हेमंत सोरेन गाड़ी से उतरे तो फिर उन्होंने वहां मौजूद जो समर्थक थे उनका शुक्रिया अदा किया है और नमस्कार करते हुए उन्हें हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन किया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी अदालत लेकर के पहुंच चुकी है। रांची की पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी और ईडी की टीम उनकी मैक्सिमम रिमांड मांग सकती है ताकि जो जमीन घोटाले को लेकर के तथ्य जुटाने हैं, जो पूछताछ करनी है, उसमें आगे वो प्रोसीड कर सके, आगे बढ़ सके। हेमंत सोरेन जो कि लगातार ईडी के समन्स की अनदेखी करते रहे थे और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अदालत में लेकर के पहुंच चुकी है ईडी की टीम। जिस वक्त हेमंत सोरेन अब से कुछ मिनटों पहले पहुंचे थे उस वक्त की यह तस्वीर, जब वो गाड़ी से उतरे तो कुर्ता पजामा और उसके ऊपर जैकेट और गले में झारखंडी गमछा उन्होंने लिया हुआ था। जिस तरह से इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी उन्होंने मेंशन किया था, ये लिखा था कि वे झुकेंगे नहीं, समझौता नहीं करेंगे। और इन सब के बीच उनका अरेस्ट हो चुका है और अदालत लेकर के पहुंची है ईडी की टीम। अब से कुछ मिनटों में यह साफ हो जाने की उम्मीद है। सुनवाई होगी, ईडी की ओर से रिमांड मांगी जाएगी, दलील रखी जाएगी कि रिमांड क्यों चाहिए और अदालत इसके हिसाब से फिर रिमांड अवधि देगी। हेमंत सोरेन की ओर से तमाम कानूनी पहलू भी खंगाले जा रहे हैं। अदालती विकल्प जो है वो तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल की तारीख दी है। कल हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील पर सुनवाई होगी। इससे पहले हालांकि और इन सब के बीच बड़ा सवाल कि झारखंड किसके भरोसे चल रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने कल इस्तीफा दे दिया। चंपई सोरेन जो कि विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उन्हें अब तक न्योता नहीं मिला है। तमाम जो मंत्रिमंडल है वो अब बर्खास्त हो चुका है। एक तरह से कहा जाए कि अब वो अस्तित्व में नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। और इन सब के बीच सवाल यह है कि झारखंड में सरकार चला कौन रहा है। धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, क्या जानकारी मिल रही है? अब से थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन वहां पहुंच चुके हैं। जी अभी अंदर गए हैं, अभी कोर्ट में उनकी पेशी है, बातचीत शुरू हो गई है। जो साक्ष्य सबूत हैं उनको लेकर के बातचीत हो रही है। थोड़ी ही देर में अब खबर आ सकती है कि क्या जो डिमांड ईडी ने रखी है उसको माना गया या फिर कुछ और कहा गया है। तो इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप कोर्ट परिसर में देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद है। हेमंत सोरेन यहाँ आए, अभिवादन किया। अपने कुछ जो समर्थक हैं उनको लेकर के आज झारखंड बंद भी बुलाया गया था, आदिवासी और मूलवासी को लेकर के, लेकिन उसका व्यापक असर नहीं हुआ है। और क्योंकि कल जेएमएम के आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति एक जारी किया गया कि इस बंद के आह्वान में वो शामिल नहीं होंगे, बंद उनके तरफ से नहीं किया गया है। इसके लिए कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ उसका। नहीं धीरज, आपने जो अहम बात बताई कि बंद का आह्वान तो किया गया है लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, तो क्या ये माना जाए कि हेमंत सोरेन ने जो सहानुभूति कार्ड चलने की कोशिश की थी वो उतना असरदार नहीं हो पाया है जितना कि सोशल मीडिया पर दिख रहा था और कहीं ना कहीं धरातल पर उन्हें बहुत ज्यादा अभी तक जो है समर्थन नहीं मिला है? देखिए, इसमें एक और बातें चर्चा चल रही है प्रणय, मैं आपको ये बता दूं, इसलिए कि नहीं व्यापक असर हो रहा है। जेएमएम शामिल इसलिए नहीं हो रही है इस बंद में क्योंकि उनको लगता है कि बंद में अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो इसका जिम्मेदारी सीधे के सीधे तौर पर पार्टी के ऊपर आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो राजभवन है कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में होता है तो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े और स्थिति काबू में रहे, इसके लिए ताकि अभी नई सरकार का गठन में
समय है, अभी बुलावा नहीं दिया गया है राजभवन की ओर से। अभी मैं अपडेट बता दूं कि पीएमएलए न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में हेमंत सोरेन को प्रस्तुत किया गया है। पीएमएलए के न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में हेमंत सोरेन को प्रस्तुत किया गया है। अभी सुनवाई शुरू हुई है, तो इसलिए मैं जब बता रहा था कि जेएमएम इसलिए शामिल नहीं हो रही है तो उनको डर है, चूँकि आप देख रहे हैं कि सियासी जो घटनाक्रम या सियासी हलचल यहाँ पर है, जिस तरह से यहाँ 2 प्राइवेट जेट फ्लाइट मंगाए गए हैं, जो कहा जा रहा है कि विधायक को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है, लेकिन एक 10 सीटर का और एक 33 सीटर का चार्टर प्लेन जो है वो मंगाए गए हैं। तो उस तरह से इन सब बातों को नज़र को रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े, इसलिए इस बंद का कोई व्यापक असर नहीं हुआ। जी ठीक है, बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट पहुंच करके हेमंत सोरेन को अब पेश अदालत के सामने किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरों से हम दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन जब उतरे गाड़ी से तब किस तरह से अपने समर्थकों का अभिवादन किया है, हाथ जोड़ करके, हाथ हिला करके। तो इन सबके बीच झारखंड में कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता का भी खतरा है। महागठबंधन को विधायकों की टूट का डर सता रहा है। विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी है। हैदराबाद शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है, जहां पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। हाल ही में सरकार बनने तक विधायकों को नजरबंद किया जा सकता है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो सकती है। जोड़ तोड़ से बचने के लिए यह प्लान बनाया गया हो सकता है। धीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरज, जोड़ तोड़ की आशंका सता रही है महागठबंधन को, इसी वजह से उन्हें शिफ्ट करने की बात हो रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसकी शंका है, इसलिए शिफ्ट करने की तैयारी है। और एक उलझन में जितने भी विधायक हैं महागठबंधन के, वो जेएमएम कांग्रेस सबके विधायक इस उलझन में हैं, इस परेशानी में हैं वो लोग कि आखिर राजभवन से अभी तक वक्त क्यों नहीं मिला है। राजभवन से वक्त मिलना चाहिए, इतना देरी क्यों हो रहा है, इसको लेकर के उन लोगों के बीच चिंताएं बढ़ी है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि हैदराबाद शिफ्ट किए जा सकते हैं, जो अभी सारे के सारे विधायक जो हैं वो स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद है, सर्किट हाउस में मौजूद है, वहाँ 2 बसें भी लगी हुई है। तो ये कुछ कहानी जो है वो पिछली बार की तरह, जब छत्तीसगढ़ कुछ विधायक को जब इस तरह की सरकार पर खतरा मंडराने लगा था, हेमंत सोरेन उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तब जी सियासी अस्थिरता का खतरा है। इन सब के बीच हमारे सहयोगी कामरान जलीली ने हेमंत सोरेन को लेकर के जो रिपोर्ट है वो भी आपको दिखाते हैं। निकलकर सामने आ रही थी कि सरकार में कहीं ना कहीं कुछ सस्पेंस होता, लेकिन पूरी तरीके से गठबंधन के जो विधायक हैं वो एकजुट है और तमाम लोगों ने नेता भी अपना तय कर लिया है। चंपई सोरेन के नाम पर सहमति बना दी गई है। तो जो हेमंत सोरेन है उन्हें एक तरीके से ताकत मिली है, क्योंकि हर परिस्थिति से निपटते हुए तमाम जो लोग हैं वो लड़ने के लिए तैयार है, उनके साथ खड़े हैं। और जब हेमंत सोरेन, क्योंकि कल तकरीबन 10 बजे ईडी ऑफिस उन्हें ले जाया गया था, उसके बाद से अभी तक वो ईडी ऑफिस में ही थे, लेकिन तमाम जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हें इस बात की बेचैनी थी कि कब वो हेमंत सोरेन की एक झलक पाले, और इसी झलक पाने के लिए वो सिविल कोर्ट में इकट्ठा हुए थे। जैसे ही हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचते हैं, हेमंत सोरेन के नाम के नारे लगने लगते हैं, और यही नारा किसी भी नेता को और मजबूत बनाता है। जब हेमंत सोरेन ने तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया तो एक तरफ से उन्हें तो ताकत मिली ही, यानी हेमंत सोरेन को तो अपने समर्थकों से मिलकर, अपने समर्थकों के द्वारा लगाए गए नारे से ताकत तो मिली, और वहीं समर्थकों के अंदर भी एक जोश भरने का काम किया हेमंत सोरेन ने जब वो हाथ हिलाते हुए नजर आए। अब उन्हें सीधे तौर पर ईडी की कोर्ट में ले जाया गया है, और जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि रिमांड की अर्जी वो दाखिल की जाएगी, और तो रिमांड की अर्जी दाखिल की गई है। हालांकि जानकारी ये मिली थी कि 14 दिनों की रिमांड मांगेगी ईडी की जो अधिकारी हैं, ईडी के जो वकील हैं, वो 14 दिनों की रिमांड मांगेंगे। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ईडी के अधिवक्ता की तरफ से कितने दिनों की रिमांड मांगी गई, और अगर रिमांड मांगी गई तो कितने दिनों की रिमांड स्वीकृत की गई है। क्योंकि अगर रिमांड स्वीकृत की गई है, अगर स्वीकृत की जाएगी तो सीधे तौर पर ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को अपने साथ ले जाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। एक निर्धारित वक्त और निर्धारित जगह होगी। लेकिन अगर रिमांड दी
दी जाती है यानी रिमांड स्वीकृत की जाती है, तो आज से वो रिमांड स्वीकृत होती है या कल से? अगर कल से रिमांड स्वीकृत होगी, जैसे अगर 7 दिनों की रिमांड अर्जी स्वीकृत की जाती है, तो 7 दिनों तक अगर कल से रिमांड शुरू होगी तो आज हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार यानी होटवार जेल जाना पड़ेगा। लेकिन तमाम चीजें हैं वो कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा कि कोर्ट ने पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाया है। अपडेट ये है कि हम ठीक है। जी न्यूज़।